भारत भर में क्रिश्चियनों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी चर्चों पर तोड़फोड़ की जा रही है और जो कई आदिवासी हैं जिनको उनके क्रिश्चियन होने के कारण उनके गांव से भगाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं और एक विशेष धर्म के लोग उन पर हमला करते हैं और उनको जबरन अपने धर्म में आने के लिए कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो विशाल पूरे दिल्ली से जो ईसाई धर्म के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारे साथ मैडम है बात करने के लिए कि वो जो हमले हो रहे हैं उन पर क्या सोचते हैं। मैडम पहले तो नाम बताइए अपना नाम। मेरा नाम एडवोकेट एनास्टेसिया गिल है। मैं कैथलिक चर्च की सिस्टर हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी हूँ। और आज मेरे लिए बहुत खुशी का टाइम है और एक चुनौती का भी समय है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपनी एकता को प्रदर्शित करने आए हैं और इस साथ ही साथ जो ईसाइयों के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आप जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लोगों को प्रलोभन देकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो हम उसके खिलाफ यहाँ आवाज़ उठाने के लिए सब आए हुए हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी आराधना कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं और देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा चीज़ ये कि सारे अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जिससे दूसरे धर्मों की मैं खूब प्रशंसा करती हूँ, उनसे सीख लेती हूँ, क्योंकि कोई भी धर्म बुरा नहीं सिखाता है। और जो जो योगदान क्रिश्चियन धर्म ने चाहे शिक्षा के माध्यम से दिए हैं, देश को आगे उन्नति की ओर ले जाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र की तरह हॉस्पिटल्स के द्वारा, तो ये जो योगदान एक छोटी कम्युनिटी होते हुए भारत के विकास की ओर है, उसे ना देखते हुए जो प्रलोभन की बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है और वो सरासर हमारे धर्म के खिलाफ जाती है। आपको क्यों लगता है कि जैसे केवल माइनॉरिटी को ही टारगेट किया जा रहा है, चाहे मुस्लिम, सिख हो, अब क्रिश्चियन हो, उनकी चर्चों पर भी तोड़फोड़ हो रही है? आपको क्यों लगता है कि एक संविधान होने के, धार्मिक स्वतंत्रता होने के नाते आप एडवोकेट भी है, क्या सोचती हैं कि क्यों हमले हो रहे हैं? मैं सोच रही हूँ यहाँ पर चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप है, चाहे वो दलित है या आदिवासी है, उससे टारगेट बनाया जा रहा है। धर्म सिर्फ धर्म की आड़ को लेकर, धर्म का यहाँ कोई भी इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है। सिर्फ धर्म को उछाल करके लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके कि लोग जो है उनका ध्यान इस तरफ भटक जाए और जो असली मुद्दा है शायद उसको ना उजागर करने दिया जाए। तो ये एक, मैं सोचती हूँ ये एक बहुत बड़ी साजिश है लोगों को विकास से पीछे हटाने की। लोगों को अगर गरीब का बच्चा पढ़ रहा है तो वह ना पढ़े, या गरीब का बच्चा सामने आ रहा है, चाहे वह दलित है या आदिवासी है, अगर वे कहीं पहुंच रहे हैं, माइनॉरिटी कहीं पहुंच रहे हैं, तो उनके ऊपर उंगली उठ रही है। तो उससे सिर्फ धर्म की आड़ देखकर मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप क्रिश्चियन धर्म से एडवोकेट भी है, कितने मामले मीन्स के पिछले 7-8 सालों में बढ़े हैं, या उससे पहले किस पीरियड में आप समझती हैं कि इस समय ज़्यादा हमले हो रहे हैं? पिछले 5 वर्षों से मैं खुलेआम कहना चाहती हूँ कि पिछले 5 सालों से ये मामले बहुत ही गंभीर हैं। हर तरह से ये केस जो दर्ज हुए हैं, रजिस्टर्ड केस FIR जो हैं, वे जो नहीं लिखे जा रहे हैं धर्म प्रांत के नाम पर, कन्वर्शन के नाम पर। पिछले ही साल में जो 200 मामले थे वो 300 के करीब और अब 500 से, और पिछले 2 सालों में 80% जो ये केसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या बढ़ चुकी है और ख़ास तौर से जो माइनॉरिटी है उसकी उपासना, धर्मनिरपेक्ष देश जब हम अपने आप को कह रहे हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये धर्म, कोई भी धर्म मैं अपना सकती हूँ, उसको फैला सकती हूँ, उसका प्रचार कर सकती हूँ। अगर ये मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे दे रहा है ये हक, तो मुझे लगता है कि हर एक नागरिक होने के चाहते वो मेरी चॉइस है, वो मेरी डिसीजन है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मेरी श्रद्धा है, और उससे दूसरे लोग आकर मेरा गला दबाएं कि तुम इस धर्म को क्यों अपना रहे हो,
तो ये सरासर गलत है और सरासर निंदनीय है। माइनॉरिटी आज मैम कहाँ अपने आप को खड़ा पा रही है इस देश में, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता है कि जब ऐसे हमले होते हैं तो माइनॉरिटी के दिमाग में क्या आता है, क्या सोचती है मैम? मैं माइनॉरिटी के बिहाफ पे ये कहना चाह रही हूँ कि माइनॉरिटी के जो इशू हैं इस समय हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को जब हम देखा जाए तो उनके इशू जो है, उनके मुद्दे बहुत ही गंभीर बन चुके हैं और उनके मुद्दों को ही देखते हुए हमें ये देखना है कि किसी भी, चाहे वो मुसलमान है तो उन्हें किस तरह से हम दूध से मक्खी निकाल कर एक नफ़रत, हमारा आज का ये जो प्रदर्शन है यहाँ पर, नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, हम वहाँ लिखे नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज़ को जो तोड़ने का, मरोड़ने का, धर्म को इस्तेमाल करने का और उसे राजनीति के साथ जोड़ने का जो एक बहुत बड़ा एक जो फाउल प्ले, एक गेम चल रही है, हम लोगों को वो भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपके हक की लड़ाई है। मुझे मेरे धर्म को अपनाने की, मुझे मेरे धर्म को प्रचार करने की एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेरी एक मैंडेट मुझे मिली है, मैं उसे सुरक्षित रखूं, मैं उसे अपनाऊं। और मेरा कर्तव्य ये है कि केवल मैं ईसाई धर्म के लिए नहीं, मैं हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए स्वतंत्रता चाहती हूँ, उनकी आज़ादी चाहती हूँ, उनकी लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, खास जो इस टाइम बहुत ही रिस्क पर पड़ा हुआ है, उसके लिए मैं आपसे भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम समझाएं, उन्हें अवेयर करें और कहीं ना कहीं ये जो एक बहुत बड़ी खेल चल रहा है उसे हम रोकें, ताकि मानवता के इंसान पर ये जो आज जुल्म हो रहे हैं उसे हम रोक सकें। आप लोग माइनॉरिटी कमीशन से आप लोगों की कभी मीटिंग हुई, बातचीत हुई इस मुद्दे को लेकर? और सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की चुप्पी बहुत बड़े सवाल पैदा करती है, क्योंकि वो विशेष फॉलोअर विचारधारा को लेकर फॉलो करती है, उसके लिए बोलते हैं, पर जब माइनॉरिटी की बात आती है तो वहाँ पर वो चुप होते हैं। यहाँ पर आ जाता है वोट की बात, गिनती की बात आ जाती है, वो देखते हैं कि उनके पास कितने लोग हैं और इसलिए, लेकिन जब वोट की बात आती है, चाहे आप अभी नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिएगा, तो वोट के पहले वहाँ पर पसमानदा मुसलमान जो हैं उनकी भी भागीदारी सरकार मांगती है। दलितों के साथ हैं हम, आदिवासियों के साथ हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ हैं। तो ये सिर्फ एक वोट बैंक का एक खेल होता है और माइनॉरिटी के इश्यूज़ जो हैं कभी भी अगर दिल्ली राइट्स को लेकर किया जाए तो बहुत ही कम लोग राजनीति में जो बैठे हुए लोग हैं उस चीज़ को आज कंडम स्टेटमेंट ही नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वे माइनॉरिटी के साथ नहीं खड़े हैं, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है और इसलिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ही मैं लेकर कहूँगी, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर टिके रहना है और माइनॉरिटी को सेव करना है, माइनॉरिटी के हकों को उन्हें दिलाना है। और जहाँ जहाँ चेतावनियाँ, यहाँ चैलेंज आज हमें दिख रहे हैं, तो हमें उन चैलेंजेस को सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से ही हम ख़त्म कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल पर जब ऐसी घटनाएं होती है तो इंटरनेशनल मामला बन जाता है, तो वर्ल्ड लेवल पर क्या मैसेज जा रहा है, भारत की छवि कैसे जा रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी काफ़ी सारी यूपीआर, यूनिवर्सल पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, यूनिवर्सल मैकेनिज़्म जो है, यूनिवर्सल मीडिया भी इन चीज़ों को कैप्चर कर रहा है और उन्होंने हमारे भारत को चेतावनियाँ भी दी हैं कि आप माइनॉरिटीज़ को, जो कम जनसंख्या वाले लोग हैं, आप उनकी रक्षा करिए, उनको सेफ्टी दीजिएगा। तो इससे हमारे भारत की छवि खराब होती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो भारत एक गुलदस्ता है उसकी छवि खराब हो, उससे कोई निंदा करे। भारत को जो एक गुलदस्ता है अलग अलग धर्मों की, संस्कृति का, तो ये उसे सेलिब्रेट करने के एक बहुत ही अच्छा मौका है और अपने आप को जोड़ने का। तो भारत के लिए बहुत अंतर्राष्ट्रीय देश भी इस समय बहुत एक तरह से भारत के लिए वो सहमति दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है भारत को वार्निंग के रूप में, एडवाइस के रूप में दी हैं कि आप माइनॉरिटीज़ को सुरक्षित रखिए। और कुछ कंट्रीज़ ने, कुछ देशों ने खुलेआम
यूपीआर में बहुत ही स्पष्टीकरण माइनॉरिटीज़ के ऊपर सजेशंस दी हैं, और लेकिन हमें भारत को उन सजेशंस को मानने के लिए और उन सजेशंस पे अमल करने के लिए उससे पार्लियामेंटेरियंस को हमें याद दिलाना है कि उनकी क्या मैंडेट है, और उन्हें भारत के वासियों को, कोई भी हमारे भारत के नागरिक हैं, उन नागरिकों की हमें रक्षा करनी है, और ख़ास तौर से उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमें हर तरह तैनाव रहना है, और उन्हें कत्ल होने से, धर्म के नाम पर लड़ाने के षड्यंत्र से हमें बचाना है। एक हिंदू राष्ट्र की बात आती है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्रिश्चियन अपने आप को कहाँ खड़े हुए पाते हैं? नहीं, मैं नहीं सोचती हूँ कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत कभी हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम हिंदू की बात करते हैं तो मेरे साथ बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हिंदू धर्म हैं, और वे भारत का विभाजन हिंदू धर्म से कभी भी नहीं करना चाहते हैं। और भारत में आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, और हमारे 80% जो लोग हैं वे इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वे पॉजिटिव थिंकिंग रख के अच्छे विचारों वाले लोग हैं, जो भारत को जुड़ता हुआ एक धर्म परिवर्तन के नाम पे भी जो उछाली जाई चीज़ें उसको कंडेम करते हैं और लोगों के साथ खड़े हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि कोई भी व्यक्ति, आप चाहे वह नौजवान है, चाहे वह वकील है, कोई टीचर है, किसी भी प्रोफेशन से आए हुए हैं, वे कभी भी हिंदू, भारत एक हिंदू देश है, इसका कभी भी वे अपनी सहमति नहीं देंगे, इसका उल्लंघन करेंगे। और आने वाले टाइम पे हमें भारत को अखंड भारत के रूप में जोड़ के रखना है। ये हम सबकी चुनौती है और हम सबका हमेशा हमेशा के लिए नारा है। राष्ट्र सवाल है सरकार को, और जो लोग ऐसी नफरत फैला रहे हैं उनको, और आज क्या डिमांड कर रहे हैं? मैं भारत सरकार से और बाकी लोगों से यही डिमांड करती हूँ कि हम लोग भारत को ना तोड़ें। भारत जो एक बहुत सुंदर देश है, इंटरनेशनली हम लोग G20 की तैयारी कर रहे हैं। भारत जो है पूरे विश्व को अपना परिवार अगर समझ रहा है, तो हमें वो चीज़ अगर बाहर वालों को जो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखा रहे हैं, भारत सरकार के आगे बहुत बड़ी चुनौती है कि पहले हम अपने घर को दुरुस्त करें, अपने घर में शांति लाएं, अपने घर में प्रेम लाएं, अपने घर की जो लोग जिनको हमें प्रताड़ना हो रही है, जिन्हें हम सता रहे हैं, अपने घर को सही करेंगे तो मैं सोचती हूँ हमारा भारत देश बहुत आगे जाएगा और बहुत ही सुदृढ़ और सशक्त और विकसित देश बनेगा। यही मेरी उम्मीद है कि आने वाले जो बाहर वाले देश हैं वे हमारे भारत की अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें अपनाकर और भारत की प्रशंसा करते हुए बाहर जाएं, ना कि उन्हें ये सारी चीज़ें जो बंट रहे हैं, जो वायलेंस हो रहा है, चाहे वह माइनॉरिटीज़ के ऊपर है, विमेन के ऊपर है, ये तस्वीर हम बाहर वाले लोगों को नहीं दिखाना चाहते। इसलिए भारत सरकार को अपनी छवि को सुधारना होगा और इन चुनौतियों को लेकर हमें खरा उतरना होगा, ताकि हम सही में जो कह रहे हैं वे हमारे शब्द और हमारे कार्य दोनों एक ही होंगे। बोली कुछ और हमारे कार्य अलग हैं, तो वे पूरा विश्व जानता है और हमें अपने आप को इस छवि में देखना है। और हमारी शुभकामनाएं हमेशा भारत, मैं पहले भारतीय हूँ, फिर उसके बाद मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख जो भी हैं, पहले हम सब भारतीय हैं और वी आर प्राउड टू से वी आर इंडियंस एंड वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और कोई भी इस सिटीजनशिप को, क्योंकि एक भारत होने के नाते जब अब चैलेंज होता है तो लोग उसी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने अपनी क्रिश्चियनों पर हो रहे हमले पे खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है और जंतर मंतर से सरकार को संदेश दिया है कि सरकार भी जो लोग ऐसा वायलेंस कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले, ताकि हमारे देश की जो एकता है वो बरकरार रहे। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।